हेलो एवरीवन। हमने अपनी लास्ट क्लास में पंजाब जीके में फॉरेस्ट पढ़ने थे। ठीक है, हमने थोड़ा सा शुरू किया था फॉरेस्ट एरिया के बारे में। हमने पढ़ा था कि वो डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर शिवालिक हिल्स हैं वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट हैं पंजाब में, और जो मिडल डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के वहाँ पर कम है, और जो सदर्न एरिया के साथ टच करते हैं, सदर्न बाउंड्री के साथ, वहाँ पर कम फॉरेस्ट हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं उसी टॉपिक को। सबसे पहले तो हमारे पास जो पंजाब में वेटलैंड्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स होते क्या हैं? वेटलैंड्स होते हैं दलदल वाला एरिया। जो वेटलैंड हैं बेसिकली पहले तो इनके कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी। ठीक है, 1971 में यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, रामसर कन्वेंशन। जो रामसर कन्वेंशन थी ये किसके अंडर बनी थी? अंडर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर। तो ये क्या करते थे, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसका क्या काम था कि इन्होंने पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर भी वेटलैंड है, दलदल वाला एरिया है, उसको इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस देनी थी। तो ऐसे ही हमारे पंजाब में 3 इंटरनेशनल वेटलैंड्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हरी के पत्तन वेटलैंड, ऑल्सो नोन एज हरी के पत्तन, विद द डीपर पार्ट ऑफ इट इज़ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द नदर्न इंडिया। ये नदर्न इंडिया का लार्जेस्ट वेटलैंड है जो तरन तारण साहिब डिस्ट्रिक्ट में है पंजाब के। हरी के पत्तन वेटलैंड इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलुज। हम पढ़ चुके हैं कि जो हरी के पत्तन जगह है वो मतलब किस वहाँ पर कौन कौन सी रिवर्स आकर के मीट करती हैं? ब्यास एंड सतलुज। द वेटलैंड वॉज डिक्लेयर्ड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1999। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है विद एन एक्सटेंडेड एरिया ऑफ 86 स्क्वायर किलोमीटर, जिसका टोटल एरिया है 86 स्क्वायर किलोमीटर। इट वॉज डिक्लेयर्ड अ रामसर साइट, मतलब कि ये रामसर साइट मतलब कि रामसर ने इसको कब डिक्लेयर किया? इंटरनेशनल स्टेटस दिया बाय द इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ बॉडी ऑफ वेटलैंड्स अंडर UNDP मीन्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1990। तो कहने का मतलब ये है कि हरी के पत्तन जो वेटलैंड है ये इंटरनेशनल वेटलैंड कब बना था? ये बना था 1990 में। उसके बाद है रोपड़ वेटलैंड, जिसको रोपड़ लेक भी बोला जाता है, इज़ अ मैन मेड फ्रेश वाटर लेक। ये मैन मेड है, ठीक है, मतलब कि ये ह्यूमन ने बनाई है। दिस इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल जोन इज लोकेटेड इन द शिवालिक फुट हिल्स ऑफ द लोअर हिमालयाज। ये लोअर शिवालिक हिल्स के पास है एंड वॉज क्रिएटेड इन 1952। ये 1952 में बनी थी। सतलुज रिवर के बैंक पर है। कंसीडरिंग द वेटलैंड्स डाइवर्स एंड रिच बायोडाइवर्सिटी, रामसर कन्वेंशन हैज़ इंक्लूडेड रोपड़ वेटलैंड एज वन ऑफ द रामसर साइट्स। नेक्स्ट है कांजली वेटलैंड। ये भी एक मैन मेड वेटलैंड है जो कि कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में है पंजाब के। ठीक है, ये 1870 में बना था, 1870 में बना था, लेकिन इट वॉज रिकोगनाइज्ड एज इंटरनेशनल बाय द रामसर कन्वेंशन इन 2002 में इसको इंटरनेशनल स्टेटस मिला था। और ये जो रोपड़ वेटलैंड है इसको भी 2002 में इंटरनेशनल स्टेटस मिला था। उसके बाद ये जो कांजली वेटलैंड है ये ब्यास रिवर पर है। ये किस रिवर पर है? ये ब्यास रिवर पर है। नेक्स्ट उसके बाद है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पंजाब में, हम इसको रीजनल लैंग्वेज में बीड़ भी बोलते हैं, बीड़। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया विच इज ऑफ एडिक्वेट इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, नेचुरल और जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। मतलब यहाँ पर जिसका कोई फौना मतलब जहाँ पर एनिमल्स हैं, फ्लोरा मतलब जहाँ की फूल भी हैं, ठीक है, कुछ नेचुरल चीज़ें हैं यहाँ पर। तो बेसिकली जहाँ पर सब कुछ पाया जाता है उसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। और हमारे पंजाब में टोटल 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, 13।
फर्स्ट वन इज हरी के पत्तन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो हरी के पत्तन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में है। तखनी रहमपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होशियारपुर में है। अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अबोहर में है, फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट। ये ब्लैक बक के लिए फेमस है, यानी कि यहाँ पर काला हिरन पाया जाता है जो कि हमारे पंजाब का स्टेट एनिमल है। बीड़ मोतीबाग सेंचुरी पटियाला में है। पटियाला में 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी रोड पर है ये भी हम याद करेंगे। पटियाला दकाला रोड पर है ये। बीड़ गुरदयालपुरा सेंचुरी पटियाला डिस्ट्रिक्ट में है, ऑन द पटियाला समाना रोड। बीड़ पुन्नरेडी सेंचुरी जो कि पटियाला डिस्ट्रिक्ट में है, पटियाला देवीगढ़ रोड। बीड़ महस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि पटियाला नाभा रोड पर है। बीड़ दोसांझ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये नाभा तहसील में है पंजाब की, नाभा जोधपुर रोड। बीड़ भादसों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि पटियाला डिस्ट्रिक्ट में है, अगेन नाभा भादसों गोविंदगढ़ रोड। बीड़ ऐशवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये संगरूर डिस्ट्रिक्ट में है, संगरूर में है। नेक्स्ट इज झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो है ये रोपड़ में है। नेक्स्ट इज कथलौर खुशलियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पठानकोट में है। नेक्स्ट नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी कहाँ पर है, रोपड़ में है। नेक्स्ट हमारे पंजाब में 3 कंजर्वेटिव रिजर्व्स भी हैं। कंजर्वेटिव रिजर्व्स होते हैं जहां पर एरिया को रिजर्व कर दिया जाता है फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें है रख सराई अमानत खान कंजर्वेशन रिजर्व जो कि तरन तारण में है। ब्यास रिवर कंजर्वेशन रिजर्व ये ब्यास रिवर पर है। द एरिया ऑफ रिवर ब्यास विद ऑल इट्स वाटर चैनल्स फ्रॉम 52 हेड तलवारा टू हरिके बैरेज। नेक्स्ट इज रंजीत सागर डैम कंजर्वेशन रिजर्व जो कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट यहाँ पर कम्युनिटी रिजर्व्स भी हैं पंजाब में। कम्युनिटी रिजर्व्स भी बिल्कुल सेम ही है जिनको रिजर्व कर दिया जाता है जगह को फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबसे पहले है यहाँ पर केशवपुर चंब कम्युनिटी रिजर्व जो कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ललवान कम्युनिटी रिजर्व जो कि होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट इज सिसवान कम्युनिटी रिजर्व जो कि मोहाली में है, SAS नगर। नेक्स्ट इज जियोलॉजिकल पार्क्स। जियोलॉजिकल पार्क्स को हम जू या फिर नेशनल पार्क्स भी बोलते हैं, नेशनल पार्क्स। तो यहाँ पर सबसे पहले है महेंद्र चौधरी जू जिसको कि हम छतबीड़ जू भी बोलते हैं और इसको लायन सफारी भी बोला जाता है। लायन सफारी is a zoological park located near Zirakpur that houses hundreds of different mammals, birds, reptiles. One of the major attractions of Chhatbir Zoo near Chandigarh is the lion safari. यहाँ पर लायन है, ठीक है, लायन सफारी है। तो यहाँ पर बहुत से मैमल्स, ठीक है, मैमल्स होते हैं वो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लुधियाना जू। लुधियाना जू को टाइगर सफारी भी बोला जाता है जो कि लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट इज मिनी जू। मिनी जू जो है इसको डियर पार्क नीलो भी बोला जाता है। ये नीलो नाम के एक विलेज में है, ये नीलो नाम के एक विलेज में है जो कि लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज अबाउट द ऑथर्स एंड देयर इम्पॉर्टेंट कंपोजिशंस। हमें पंजाब के एग्ज़ाम में जो हमारा एग्ज़ाम है पंजाब के रिलेटेड, वहाँ पर हमें लिटरेचर से क्वेश्चन रहता है। हमारे पास पंजाब में बहुत से राइटर हुए हैं, ठीक है, उन राइटर्स ने बहुत सी बुक्स लिखी हैं, तो हमें उनकी वो बुक्स जो हैं वो लर्न करनी है। प्रोमिनेंट ऑथर्स, फिर हम उनकी कंपोजिशंस। सबसे पहले तो हम गुरुज के बारे में बात करेंगे। जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने लिखा था जपजी साहिब, सिद्ध गोष्ठ, दखनी ओंकार, कीर्तन सोहियाला, 12 माह। नेक्स्ट गुरु अर्जुन देव जी,
गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ, जो आदि ग्रंथ था हमने पहले भी पढ़ा था, इसको पोथी साहिब भी बोला जाता है। ये 1604 में किसने लिखा था? बाय भाई गुरदास जी, भाई गुरदास जी। लेकिन ये रिसाइट किया था, ये बोला था किसने? गुरु अर्जुन देव जी ने। किस सरोवर के बैंक पर ये लिखा गया था? ऑन बैंक ऑफ रामसर सरोवर। नेक्स्ट भाई गुरदास जी, भाई गुरदास जी ने लिखे वरण एंड कबित सवैये। नेक्स्ट इज शाह हुसैन, जो शाह हुसैन थे इन्होंने लिखे अख नी माए अख, अमला दे उत्ते होन निवेड़े, माए नी मैं कीनू अखा। नेक्स्ट गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा जाप साहिब, अकाल उस्तत, वचित्र नाटक। ये जो वचित्र नाटक था ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफी थी गुरु गोविंद सिंह जी की। चंडी चरित्र, चंडी दी वार, ज्ञान प्रबोध, 24 अवतार, खालसे दी महिमा, सवाइल और जफरनामा लिखा। और आप लोगों को पता होगा कि ये जो जफरनामा था ये एक लेटर था, किसको? औरंगजेब को। औरंगजेब को इन्होंने एक लेटर लिखा था जिसमें इन्होंने लिखा था कि औरंगजेब ने लोगों पर कितने ज़्यादा जुल्म किए हैं। नेक्स्ट इज बुल्ले शाह, बुल्ले शाह ने लिखे हैं मक्के गया गल मुकदी नहीं, बुल्ला की जाना मैं कौन, एक नुक्ते विच गल मुकदी है। नेक्स्ट इज वारिस शाह, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लिखा है किस्सा हीर रांझा, हीर रांझा। ये जो हीर रांझा किस्सा है ये एक और पर्सन ने लिखा है जिनका नेम था दामोदर, दामोदर नेम के पर्सन ने लिखा है। नेक्स्ट इज भाई काहन सिंह नाभा, इन्होंने लिखा है गुरु शब्द रत्नाकर, महान कोश, हम हिंदू नहीं, गुरमत प्रभाकर, गुरमत सुधाकर, चंडी दी वार। नेक्स्ट इज भाई वीर सिंह जी, जो भाई वीर सिंह जी हैं इन्होंने लिखा है सुंदरी, दिल तरंग, तरेल तुक्के, बिजलियां दे हार एंड मेरे साइयां जियो। ये जो इनकी बुक थी मेरे साइयां जियो, इसके लिए इनको सरस्वती साहित्य अकेडमी साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है 1955 में। ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स हैं ये दिए जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और जो ये भाई वीर सिंह जी थे ये फर्स्ट पर्सन थे पंजाब में जिनको पहली बार मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड। फर्स्ट पर्सन इन पंजाब टू गॉट दिस अवार्ड। नेक्स्ट इज कृपा सागर, कृपा सागर ने लिखी है लक्ष्मी देवी, महाराजा रंजीत सिंह, मन तरंग। नेक्स्ट पर्सन है तनीराम चात्रिक, इन्होंने लिखी है रमती सेठ, नूरजहां बादशाह बेगम एंड फुल्लां दी टोकरी। प्रोफेसर पूरन सिंह, इन्होंने लिखा है खुले मैदान, खुले कुंड, खुले लेक एंड खुले आसमानी रंग। नेक्स्ट जो पर्सन है वो है गुरबख्श सिंह प्रीत लहरी, प्रसान, लम्मी उमर, मेरे चरोखे चों, रुखा साडी जीरांद। नेक्स्ट इज ईश्वर चंद्र नंदा, इन्होंने लिखी है बुक सुहाग। अगले पर्सन है नानक सिंह, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो नानक सिंह है इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न लिटरेचर इन पंजाब, फादर ऑफ मॉडर्न लिटरेचर इन पंजाब।
इन्हीं को ही बोला जाता है फादर ऑफ नॉवेल्स इन पंजाब। इन्होंने मॉडर्न लिटरेचर मतलब देखो जो पहले लिटरेचर मतलब जो ज़्यादा लिटरेचर था वो सूफ़ी चीज़ों के ऊपर ही रहता था जो गॉड के साथ रिलेटेड थी, लेकिन इन्होंने उसके अलग कंसेप्ट शुरू किए, जैसे कोई देशभक्ति के ऊपर, कुछ रोमांटिक चीज़ें या कुछ ड्रामेटिक चीज़ें, कुछ हॉरर चीज़ें, ऐसी उन चीज़ों के बारे में लिखना शुरू किया। तो पंजाब में नॉवेल्स भी इन्होंने ही स्टार्ट किए थे, इसलिए इनको फादर ऑफ नॉवेल्स एंड फादर ऑफ मॉडर्न लिटरेचर बोला जाता है। इनकी जो बुक्स हैं चिट्टा लहू, पवित्र पापी, खून दे सोले, कट्टी हुई पतंग, इक मियान दो तलवारा, खूनी वैसाखी, ये जो बुक है इक मियान दो तलवारा ये लिखी गई है ऑन करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा। और ये जो खूनी बैसाखी इन्होंने लिखी थी, ये लिखी थी ऑन द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग, ऑन इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग। नेक्स्ट इज प्रोफेसर मोहन सिंह, इन्होंने लिखी बुक सावे पत्तर, वड्डा वेला एंड जांदरे। नेक्स्ट इज गुरदयाल सिंह, इनकी बुक्स हैं अन्ने घोड़े दा दान, सग्गी फुल, कुत्ता ते आदमी, बेगाना पिंड। नेक्स्ट इज बलराज सानी, जो बलराज सानी थे ये ना एक बॉलीवुड एक्टर भी थे, बॉलीवुड एक्टर भी थे। तो इन्होंने उस पर अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, मेरी फिल्मी आत्मकथा, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, मेरी फिल्मी आत्मकथा। मेरा पाकिस्तानी सफ़र, मेरा रूसी सफ़रनामा, इनकी और बुक्स हैं। नेक्स्ट इज बलवंत गार्गी, इन्होंने लिखी है बुक लूना। नेक्स्ट अगली बुक है इनकी कुत करसो, सोनी महिवाल, सौकन, मिर्ज़ा साहिबा, तूनी दी अग। ये रंगमंच अलग से है, रंगमंच, इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है इसके लिए। एंड नेक्ड ट्रायंगल, एक इनकी इंग्लिश बुक थी नेक्ड ट्रायंगल। नेक्स्ट इज करतार सिंह दुग्गल, इनकी बुक्स थी डंगर, इक चित चानन दी, सोनार बंगला, तत्काला वेले। अगले पर्सन है अमृता प्रीतम, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पंजाब की फेमस लेडी राइटर थी, लेडी राइटर थी। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। और इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिल चुका है, ज्ञानपीठ अवार्ड। इनकी बुक्स थी पिंजर, ये जो इनकी बुक थी पिंजर, इस पर इन्होंने, इनकी बुक पर एक बॉलीवुड मूवी भी बनी हुई है जिसका नेम है पिंजर। लोकपीड़, सागर और सीपियाँ, रसीदी टिकट, सुनेहे, कागज़ ते कनवास, अज आखा मैं वारिस शाह नू, ये इनकी इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स है। नेक्स्ट है पर्सन जसवंत सिंह कनवाल, इनकी है लहू दी लो, पंजाब तेरा की बनू, मित्र प्यारे नू। नेक्स्ट शिव कुमार बटालवी, इनका था, इनकी थी बुक्स पीरां दा परागा, मैनू विदा करो, विरहा दा सुल्तान, लूणा। नेक्स्ट इज सुरजीत पात्र, इनकी बुक्स थी हवा विच लिखे हफ्स, हनेरे विच सुलगदी वर्णमाला, लफ्ज़ां दी दरगाह। नेक्स्ट पर्सन हरभजन सिंह, इनकी बुक थी रुख ते ऋषि, इसके लिए इनको मिल चुका है अवार्ड, सरस्वती सम्मान अवार्ड, सरस्वती सम्मान अवार्ड मिल चुका है इस बुक के लिए इनको। नेक्स्ट इज भगत सिंह, भगत सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी वाई आई एम अथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ,
ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी जो कि इन्होंने जेल में लिखी थी, जो कि हमने पढ़ा था कि इनको 1929 में जेल में बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट उसके बाद पंजाब में इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके एडिटर्स वो किसने शुरू किए थे? द ट्रिब्यून, राजेश रामचंद्रन, पंजाबी ट्रिब्यून, स्वराज वीर सिंह, दैनिक ट्रिब्यून, राजकुमार सिंह, नेक्स्ट पंजाब केसरी एंड जगबानी, विजय कुमार चोपड़ा, विजय कुमार चोपड़ा। नेक्स्ट दिल्ली अजीत न्यूज़पेपर है, वर्जिंदर सिंह हमदर्द, हिंदुस्तान टाइम्स, सुकुमार रंगानंथन, द हिंदू सुरेश नामभट्ट नेम के पर्सन ने स्टार्ट किए हुए। कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, तो वो कौन सा पेपर कौन सी यूनिवर्सिटी से है? ठीक है, खोज पत्रिका है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का, खोज दर्पण है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से, परख है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। नेक्स्ट जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ऑन द फेयर्स, जो पंजाब में मेले लगते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले है छपार फेयर। ये जो छपार फेयर है, दिस फेयर इज हेल्ड ऑन आनंद चौदस द 14th डे ऑफ द ब्राइड ऑफ पादो इन ऑनर ऑफ गुग्गा पीर। ये जो पादो मतलब जो होता है ना, ये अगस्त सितंबर में आता है, अगस्त या सितंबर में। ठीक है, एक गुग्गा नौमी होती है पंजाब में। ठीक है, एक फेस्टिवल होता है, उसकी सेलिब्रेशन में ये जो है छपार नाम की जगह पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। A big shrine known as Gugge di Madi has been built in his memory in 1890। जो छपार है ये एक विलेज है लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट उसके बाद है गुग्गा नौमी विच इज़ अ फेस्टिवल इन ऑनर ऑफ गुग्गा पीर। एक गुग्गा पीर थे। ऑल्सो फॉल्स इन पादो, मीन्स जो पादो है ये एक देसी महीना है। ठीक है, ये अगस्त या सितंबर में आता है। द पीर्स डिबोटीज पेंट हिज इमेज ऑन द वॉल इन टर्मिक। जो मतलब श्रद्धालु होते हैं वो वॉल पर इनकी पिक्चर बनाते हैं। ठीक है, किससे? हल्दी से। एज ऑल्सो पेंट अ स्नेक इन द बैक राइट इन फ्रंट ऑफ इट, और साथ में स्नेक्स भी पेंट करते हैं। एंड देन परफॉर्म द रिचुअल्स ऑफ वर्कशिप, फिर उसके बाद उसकी पूजा की जाती है। पीपल ऑल्सो पोर मिल्क एंड बटर मिल्क इन टू द होल्स ऑफ स्नेक्स। यहाँ पर लोग जब इनकी पूजा करते हैं तो मिल्क या फिर बटर मिल्क मतलब कि लस्सी भी डालते हैं जहाँ पर स्नेक्स वगैरह होते हैं। स्वीट सेमिया इज़ द स्पेशल डिश ऑफ द फेस्टिवल। सेमियाँ बनाई जाती हैं फेस्टिवल पर। द लाल बाग्स हु आर डिवोटीज फॉलोअर्स ऑफ गुग्गा पीर ऑल्सो नोन एज जाहिर पीर। जो मतलब डिवोटीज होते हैं, श्रद्धांजलु होते हैं ना गुग्गा पीर के, उनको जाहिर पीर भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज जरगदा मेला। जो ये जरग नाम की जगह है ये भी डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में है, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में है। ये एक विलेज है यहाँ का, वहाँ का ये फेयर है जो वो फेमस है। दिस फेयर इज हेल्ड इन जर्ग अ विलेज इन द तहसील पायल। इट इज़ हेल्ड इन चेत, मतलब कि ये चेत जो देसी महीना है जो कि मार्च अप्रैल में आता है। इन द ऑनर ऑफ द गॉडेस शीतला। ये शीतला नाम की जो एक गॉडेस है, देवी है, उनकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बेड़िया फेयर, द रोशनी फेयर। इसको रोशनी फेयर भी बोला जाता है। दिस फेयर इज हेल्ड इन जगरावा फ्रॉम 14th to 16th ऑफ द फागन इन द ऑनर ऑफ द मुस्लिम पीर। जो जगरावा है ये एक जगह है लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर भी ये जो फेयर है वो सेलिब्रेट किया जाता है अब्दुल केदार जलानी की याद में। इट इज़ हेल्ड इन द विसिनिटी ऑफ हिज टॉम्ब मुक्तसर फेयर। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है मुक्तसर फेयर, जिसको खिदराने दा मेला, खिदराने दा मेला या फिर मागी मेला भी बोला जाता है। मागी मेला
माघ जो है ये एक देसी महीना होता है जो कि स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे ऑफ लोहड़ी, नेक्स्ट डे ऑफ लोहड़ी, और ये 1 माघ को ही सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि हमारे पास 13 जन की होती है लोहड़ी, देन ये 14 जन को सेलिब्रेट किया जाता है। हम लोगों ने जो गुरु गोविंद सिंह जी थी उनकी बैटल्स पढ़ा था कि उन्होंने एक खिदराने की लड़ाई लड़ी थी जिसमें कि 40 जो सिख्स थे वो मारे गए थे, ठीक है। तो उन लोगों की याद में ही ये जो मेला है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिख फेयर्स हेल्ड इन पंजाब। द फेयर इज हेल्ड इन द मिडल ऑफ जनवरी ऑन द मकर संक्रांति डे। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट सिख फेस्टिवल्स एंड लास्ट फॉर 3 days। ये 3 दिन तक चलता है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वर्शिपर्स बेथ इन द सेकेंड इन द सैक्रेड टैंक। जो फर्स्ट डे होता है तब वहाँ पर मतलब स्नान वगैरह किया जाता है। ऑन द सेकेंड डे द पीपल गो इन द प्रोसेशन टू द 3 holy mounts which lie to the northwest of the town, namely रिकाब साहिब, टिब्बी साहिब एंड मुखवांजा साहिब। नेक्स्ट इज जोड़ मेला। ये जो जोड़ मेला है ये दिसंबर में लगता है, ठीक है। मतलब जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनके जो बेटे शहीद हो गए थे उनकी याद में। दिस मेला इज हेल्ड इन दिसंबर इन एट सरहंद। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी इज यंगर सन, जिनको कि ब्रिक अलाइव जो था नीहों में चिनवा दिया गया था वजीर खान के द्वारा। टुडे इट इज द इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज ड्रॉइंग द डिवोटी टू पे होमेज। नेक्स्ट है हमारे पंजाब के फेस्टिवल्स, जिसमें सबसे पहले है होला महल्ला। होला महल्ला जो है ये मार्च में आता है होली के अगले दिन, और ये सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है आनंदपुर साहिब में जो गुरुद्वारा है केसगढ़ साहिब। द स्प्रिंग सीजन इज अशर्ड इन बाय द होला महल्ला एट आनंदपुर साहिब। द फेस्टिवल हैज़ ग्रेट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस एज इट ऑब्जर्व्स द militarization of Sikh followers into the order of Nihangs by Guru Gobind Singh Ji at Anandpur Sahib. Next is Vaisakhi. Vaisakhi marks the jubilation of a plentiful harvest and is celebrated on the first day of the month of Vaisakhi. This is the New Year's Day. Basically क्या होता है ना कि ये जो वैसाखी है ये अप्रैल में मनाई जाती है। बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि जो लोग हैं पंजाब के लोग ये इस दिन अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। वैसे जो वैसाखी का मेला होता है ना, वो जो वीट होती है उसकी जो हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है वीट की उस दिन से, तो उसकी फसल अच्छी होने की खुशी में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। गोइंग बाय द शेख, यहाँ पर वैसे जो साखा कैलेंडर है ना हमारा उसकी बात कर रहे हैं, साखा कैलेंडर एंड कॉरेस्पॉन्ड्स टू द April 13 of the Gregorian calendar. Essentially a North Indian harvest festival. Basically ये क्या है, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि ये वीट की जो कटाई है उसकी खुशी में सेलिब्रेट किया जाता है। Joyful Punjabis perform bhangra to dole and enact the complete process of the agriculture from the tilling of the soil through harvesting. नेक्स्ट इज तियाँ। जो तियाँ है ये बेसिकली आती हैं अगस्त में आती हैं, ठीक है। तियाँ अ फेस्टिवल ऑफ द रेनी सीजन, मानसून के टाइम पर आती हैं। सेलिब्रेटेड ऑन द 3rd ऑफ द ब्राइट फोर्टनाइट ऑफ द सावन में सेलिब्रेट की जाती है। तियाँ मतलब जो है वो 3rd डे ऑफ सावन को सेलिब्रेट की जाती है, इसीलिए इसको तीज का त्यौहार भी बोलते हैं, तीज का त्योहार। द 4 months फ्रॉम हार्ट टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द असू आर कॉल्ड चौमासा। अ न्यूली मैरिड गर्ल लुक्स फॉरवर्ड टू द रेनी डेज, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना कि जो न्यूली मैरिड लड़कियाँ होती हैं उनको उनके जो ब्रदर होते हैं वो उनको उनके ससुराल से मायके लेके जाती हैं और वहाँ पर वो डांस वगैरह करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, बैंगल्स वियर करती हैं। तो इस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो माघी मेला जो है वो मुक्तसर में लगता है। किला रायपुर स्पोर्ट्स जो उसके बिना हमारे रह गए हैं, किला रायपुर में स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है। किला रायपुर नाम की जगह है लुधियाना में। रोशनी फेयर होता है जगराऊं में।
जर्ग मेला पायल में लुधियाना में, छपार मेला लुधियाना में, किसान मेला लगता है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, मेला गादरी बाबियां दा लगता है देश भगत यादगार हॉल जलंधर में। एक बाबा सोदल का मेला होता है जो जलंधर में लगता है। जलंधर में एक जगह ही है जिसका नेम है बाबा सोदल, वहाँ पर एक मेला लगता है जहाँ पर वहाँ पर वो लोग पूजा करती हैं, वो लेडीज़ पूजा करती हैं जो चाइल्डलेस होती हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, और वो वहाँ पर जाके पूजा करते हैं तो उससे बोला जाता है कि उनके फिर बेबीज़ हो जाती है। हरबला क्लासिकल म्यूज़िकल फेस्ट जो कि देवी तालाब टेम्पल जलंधर में होता है। हम पढ़ चुके हैं कि ये जो देवी तालाब मंदिर है जलंधर में, ये किसने बनवाया था? ये मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था। होला मोहल्ला श्री आनंदपुर साहिब में। नेक्स्ट उसके बाद रोज़ा शरीफ का मेला सरहंद में, शहीदी जोड़ मेला सरहंद में। शेख फरीद फेयर लगता है जो वो लगता है इन फरीदकोट। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है फोक डांसेस, लोक नाच। जो लोक नाच है इसमें हम फीमेल्स के, मेल्स के एंड वो जो कॉमन है उनको पढ़ेंगे, ठीक है। जो फीमेल वाले हैं वो है सम्मी, गिद्दा, जागो एंड किकली। ये जो सम्मी डांस है ये सौरो डांस है जो कि दुख में किया जाता है, सौरो डांस। मेल्स के हैं भांगड़ा, चुली, लुड्डी, देन एक है मलवई गिद्दा, मलवई गिद्दा, एक होता है गटका, एक होता है झूमर, झूमर। और वो डांस जो मेल एंड फीमेल दोनों परफॉर्म कर सकते हैं, करथी एंड जिंदुआ। नेक्स्ट उसके बाद कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो पंजाब के ही हैं, मतलब फेमस हैं पंजाब में। ढोल, घड़ा, टॉस, सरांदा, तद, सप, रबाब, सरोद, तुम्बी, सारंगी, तानपुरा, सितार, डफली, बुकचू, पखवाज, काटो, चिमटा, अलगोजा एंड तबला। नेक्स्ट उसके बाद है कुछ मतलब आर्ट वाली चीज़ें जैसे फुलकारी, ठीक है। ये एक नीडल वर्क है, मतलब कि इस पे क्या होता है कि कपड़े से नीडल से मतलब जो आर्ट है वो किया जाता है। एक मेटल वर्क है, चौक पूरना। देन उसके बाद कुछ वुड वर्क हैं पंजाब में फेमस, कुछ वॉल की पेंटिंग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो मतलब इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं ऑर्नामेंट्स। अब पुराने टाइम में क्या होता था ना कि जो ऑर्नामेंट्स थे वो मेल एंड फीमेल दोनों वियर करते थे, तो हम यहाँ पर कुछ पुराने ऑर्नामेंट्स पढ़ेंगे। जो आज वाले हैं उनको नहीं पढ़ेंगे, पुराने वाले पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि वुमेन ऑर्नामेंट्स कौन थे और उनको कहाँ पर पहना जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले है चौंक जो कि हेड पर वियर किया जाता था। मौली अगेन हेड ऑर्नामेंट। फोर हेड ऑर्नामेंट्स हैं दम्मी, बरबत्ता, काशका। ईयर ऑर्नामेंट है तेदू, कंटाला, खल्ली, फुम्मी, देदी। नेक्स्ट नेक ऑर्नामेंट्स मोहरम, हौलदिल, कांडी, गुलूबंद, हस। नेक्स्ट नोज ऑर्नामेंट्स हैं बुलक, फुल्ली, बोहर, लौंग। उसके बाद है रिस्ट वाले ऑर्नामेंट्स जो कलाई पर पहने जाते हैं, पौंचियाँ, बैन, ये बैंक है, बैन एंड जन कंगन, एक है कंगन। कंगन तो आज भी पहने जाते हैं। नेक्स्ट इज मेंस ऑर्नामेंट। सबसे पहले जो हेड पर वियर किए जाते हैं सरपेश, कुतबलीदार, कलगी, मुकुट। देन जो ईयर में वियर करते थे बाला, मुर्की, दुर, बीरबली। नेक्स्ट रिस्ट, पौंची, गोखरू। एंड जो नेक में वियर किए जाते थे चार है नम, तख्ती, चंद्रमा एंड कंठ। नेक्स्ट उसके बाद है फोर्ट्स, प्लेसेस एंड म्यूजियम्स इन पंजाब। वो जगह मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कोई
सबसे पहले हम पढ़ेंगे किले। पंजाब में कौन कौन से किले कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे गोविंदगढ़ फोर्ट है अमृतसर में, बठिंडा फोर्ट है बठिंडा में, किला मुबारक फरीदकोट फोर्ट है फरीदकोट में, और किला मुबारक है पटियाला में। आनंदपुर साहिब फोर्ट है रूपनगर में, फिलौर फोर्ट है लुधियाना में, शाहपुर कंडी फोर्ट है पठानकोट में, सराई लश्खेरी खान दोराहा में। उसके बाद पंजाब के कुछ म्यूजियम्स जो फेमस हैं, महाराजा रंजीत सिंह म्यूजियम जो कि अमृतसर में है, संघोल म्यूजियम फतेहगढ़ साहिब, एंग्लो सिख वॉर म्यूजियम फिरोजपुर, गवर्नमेंट म्यूजियम होशियारपुर, रूरल म्यूजियम है लुधियाना में, स्पोर्ट्स म्यूजियम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला में है, हम पढ़ चुके हैं। गुरु तेग बहादुर म्यूजियम आनंदपुर साहिब, सिख अजायबघर मोहाली, महाराजा रंजीत सिंह मेमोरियल लुधियाना। नेक्स्ट एक और है हमारे पास, मतलब म्यूजियम नहीं है, जस्ट लाइक विरासत-ए खालसा, विरासत-ए खालसा, या फिर इसको बोला जाता है सिख हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। तो ये कहाँ पर है, ये है आनंदपुर में, आनंदपुर। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास पंजाब में फेमस गुरुद्वारास। हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कौन सा गुरुद्वारा किस जगह पर है और वो कौन से गुरु के साथ रिलेटेड है। सबसे पहले है गुरुद्वारा कंध साहिब जो कि बटाला में है। बटाला किस डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में। तो ये है किस गुरु के साथ रिलेटेड, गुरु नानक देव जी। गुरुद्वारा बेर साहिब जो कि सुल्तानपुर लोधी में है, ये भी है विद द गुरु नानक देव जी। गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक जो कि जगह पर है डेरा बाबा नानक, गुरु नानक देव जी के साथ रिलेटेड है। गुरुद्वारा खडूर साहिब, ये खडूर साहिब में है, गुरु अंगद देव जी के साथ रिलेटेड है। ये जो खडूर साहिब है ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, डिस्ट्रिक्ट तरन तारन में आ जाता है, तरन तारन में। और जो खडूर साहिब जगह थी हमें पता है कि ये गुरु अर्जुन देव जी ने ही फाउंड की थी, गुरु अंगद देव जी ने, गुरु अंगद देव जी ने फाउंड की थी, और तरन तारन की थी गुरु अर्जुन देव जी ने। नेक्स्ट गुरुद्वारा चौबारा साहिब गोइंदवाल में है। गोइंदवाल गुरु अमरदास जी ने सेटअप किया था, फाउंड किया था। ये भी कहाँ है, गुरु डिस्ट्रिक्ट तरन तारन में, गुरु अमरदास जी के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट गुरुद्वारा बौली साहिब गोइंदवाल में है, गुरु अमरदास जी ने बनवाया था। और हम पे पढ़ चुके हैं कि बौली साहिब में 84 स्टेयर्स हैं। बोला जाता है कि हर स्टेयर पर पाठ करने से, कंटिन्यूसली पाठ करने से तो क्या हो जाता है, जो 84 लाख जुनियों वाला जन्म मरण का चक्कर है वो कट जाता है। और ये जो गुरुद्वारा बौली साहिब है ये सिख रिलीजन में सबसे पहला पिलग्रिमेज प्लेस था, फर्स्ट पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ सिख रिलीजन। गुरुद्वारा गुरु का महल अमृतसर में है, गुरु रामदास जी। गुरुद्वारा तरन तारण साहिब तरन तारण में है, गुरु अर्जुन देव जी के साथ रिलेटेड है। गुरुद्वारा थम साहिब गुरु नानक देव जी के साथ रिलेटेड है, करतारपुर में है। गुरुद्वारा रामसर अमृतसर में है, ये रिलेटेड है विद द गुरु अर्जुन देव जी। नेक्स्ट है गुरुद्वारा गुरु की वडाली अमृतसर में है, ये गुरु हरगोविंद जी के साथ रिलेटेड है। गुरुद्वारा दरौली भाई साहिब
जो कि फिरोजपुर में है, गुरु हरगोविंद जी। गुरुद्वारा पातलपुरी साहिब, गुरु हरगोविंद जी के साथ रिलेटेड है। गुरुद्वारा बाबा बकाला, जो बाबा बकाला में है, गुरु तेग बहादुर जी के साथ रिलेटेड है। गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पटियाला में है, इट रिलेट्स विद द गुरु तेग बहादुर जी। गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब, जो कि चमकौर साहिब में है, ये रिलेट है विद द गुरु गोविंद सिंह जी। गुरुद्वारा चरण कमल, जो कि माछीवाड़ा में है, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ रिलेट है। नेक्स्ट है गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब, जो कि फतेहगढ़ साहिब में है, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ रिलेटेड है। गुरुद्वारा टिब्बी साहिब, जो कि मुक्तसर में है, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ रिलेटेड है। गुरुद्वारा आलमगीर साहिब लुधियाना में है, रिलेट्स विद द गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट है गुरुद्वारा नानकिया वाला साहिब संगरूर में है, इट रिलेट्स विद द गुरु नानक देव जी। गुरुद्वारा श्री अकोई साहिब, अगेन ये संगरूर डिस्ट्रिक्ट में है, गुरु नानक देव जी के साथ रिलेटेड है। गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब, ये तलवंडी साबो में है, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ रिलेट है। गुरुद्वारा लखी जंगल साहिब, ये बठिंडा में है, गुरु नानक देव जी के साथ रिलेटेड। गुरुद्वारा श्री गंगसर साहिब, ये जैतो में है, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट उसके बाद है फेमस टेम्पल्स पंजाब के। कौन कौन से टेम्पल्स हैं? चंडी मंदिर है चंडीगढ़ में, राम तीर्थ टेम्पल है अमृतसर में, दुर्गियाना मंदिर है अमृतसर में, शिव मंदिर है जलंधर में, सोधल मंदिर है जलंधर में। नेक्स्ट देवी तालाब मंदिर इन जलंधर, पंच मंदिर है कपूरथला में, काली देवी टेम्पल पटियाला। ये जो काली देवी टेम्पल है पटियाला में, ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट टेम्पल है काली देवी का, इंडियाज सेकंड लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ काली देवी। तो फर्स्ट कहाँ पर है? फर्स्ट इज इन कोलकाता, ठीक है, एंड जो सेकंड है वो कहाँ है? पटियाला में है। भगवती मंदिर है बठिंडा, सूरज कुंड टेम्पल है सुनाम में। ये था हमारे पास सारा का सारा पंजाब का डाटा, जो कि इसके साथ ही हमारी जो पंजाब की जीके है वो ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे अपनी वर्ल्ड की हिस्ट्री।